की सरबराही करने वाले रहनुमा शेर मोहम्मद अब्बास सतंगजई हिंदुस्तान के हवाले से शेर मोहम्मद सतंगजई का यह कहना था कि हिंदुस्तान खित्ते का एक अहम तरीन मुल्क है। हम तिजारत, कल्चर और मुआशी ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए अपना एयर कॉरिडोर खुला रखे। उन्होंने स्टेटमेंट जारी की, इसमें इंडिया इंडिया इंडिया, भारत भारत भारत। हम भारत के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात चाहते हैं, भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात चाहते हैं, हम उससे फ़ज़ाई रूट भी कायम करना चाहते हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं, यानी वो एक इंडिपेंडेंट भी होना चाह रहे हैं इस सिलसिले में। वो ये चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान पे सिर्फ डिपेंड ना करते रहें कि इसी रूट से तिजारत रहे। अब वो अपने ताल्लुकात मेरे और आपके कहे पे या इस्लामाबाद के कहे पे तो नहीं बनाएंगे। उन्होंने सबसे ताल्लुकात बनाने। इंडिया ने यहाँ पर लाइब्रेरियां कायम की, स्कूल खोले, सड़कें बनाई, तो वो तो इंडिया को, और फिर बड़े पैमाने पे वो इंडिया ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की। उनको पैसे की ज़रूरत है, उनको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। उसको बॉर्डर खोलना मजबूरी होगा, क्योंकि तालिबानियों के इनकार का मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं क्या है मामला। आइए आगे समझते हैं। रात में तालिबान टीम की सरबराही करने वाले रहनुमा शेर मोहम्मद अब्बास सतंगजई ने 2 रोज कबल अफगान नेशनल रेडियो और टेलीविजन से खिताब करते हुए खित्ते के ममालिक से ताल्लुकात के खदोखाल बयान किए थे। हिंदुस्तान के हवाले से शेर मोहम्मद सतंगजई का यह कहना था कि हिंदुस्तान खित्ते का एक अहम तरीन मुल्क है। हम तिजारत, कल्चर और मुआशी ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए अपना एयर कॉरिडोर खुला रखे, क्योंकि तिजारत हमारे लिए अहम तरीन है। हिंदुस्तान के साथ मुआशी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात हमारे लिए अहमियत के हामिल हैं। जबकि 20 साल तक मदद करने वाले मुल्क पाकिस्तान के हवाले से उनका कहना था कि हम लाखों मुहाजिरीन को पनाह देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। हम माजी की तरह अदम मुदाखलत के असूल पर मुस्बत ताल्लुकात रखेंगे। तालिबान की जानिब से पाकिस्तान को किसी किस्म की मुआशी पार्टनरशिप में शमूलियत की दावत बहरहाल नहीं दी गई। अगर आप देखिए पूरी जितनी उन्होंने स्टेटमेंट जारी की, इसमें इंडिया इंडिया इंडिया, भारत भारत भारत। हम भारत के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात चाहते हैं, भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात चाहते हैं, हम उससे फ़ज़ाई रूट भी कायम करना चाहते हैं। हम जो पाकिस्तान के रास्ते तिजारत का रूट है वो तो है ही अहम, लेकिन हम ये भी चाहते हैं, यानी वो एक इंडिपेंडेंट भी होना चाह रहे हैं इस सिलसिले में। वो ये चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान पर सिर्फ डिपेंड ना करते रहें कि इसी रूट से तिजारत रहे। हम चाहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया के वहाँ पर सारे कॉन्सुलेट्स बंद हो गए थे, वहाँ पर कॉन्सुलेट पर जो कहा जा रहा था एम्बेसीज़ पे हमले हो रहे थे, डैम जो है वो उन्होंने तबाह किया था, ये सब कुछ। वो तो अब वो जब हुकूमत उनकी बनने जा रही है तो वो अब ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं, हम तो बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं ये, और ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भूल जाइए। तो वो जो बड़े एक ख्वाहिशात थी, और वो क्या कहना चाहिए, इस पे शायर ने कहा है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। इसका मतलब ये है कि जिन पे डिपेंड कर रहे थे आप, तो वो डिपेंडेबल नहीं निकले, वो काबिल एतमाद नहीं निकले। और हम पहले से ही ये कह रहे हैं कि तालिबान काबिल एतमाद नहीं है। वो जो कुछ पहले करते रहे हम देखते रहे। अच्छा, अब ये सूरत हाल तो ये नज़र आ रही है कि उनका वाज़े तौर पर जो उनका झुकाव है वो इंडिया की तरफ आ रहा है, और जाहिर है कि वो हुकूमत बनाने लगे। इसमें ये देखने की बात है कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। देखिए, इस वक्त तालिबान को किस चीज़ की ज़रूरत है, और आगे चलकर उनको पैसे की ज़रूरत है, उनको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उनको वहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत है, उनको फूड की ज़रूरत होगी, उनको मेडिसिन्स की ज़रूरत होगी। ये सब कौन प्रोवाइड कर सकता है? जिसके पास पैसा हो, जिसकी इकॉनमी बहुत अच्छी हो। तालिबान बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान उनको ये चीज़ें फ़राहम नहीं कर सकता। पाकिस्तान की इकॉनमी ऐसी नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत के पास तो अपने खाने के लिए पैसा नहीं है, तो उनके ऊपर कहाँ से लगाएंगे पैसा? वो अच्छे तरीके से जानते हैं। तो कौन प्रोवाइड कर सकता है कि अगर अमेरिका या इंटरनेशनल कम्युनिटी की उन्होंने बात नहीं मानी और उनके कहने पर नहीं चले, और उन्होंने जो है उनकी उस तरीके से इमदाद ना की, उनको पैसा ना दिया, तो फिर इंडिया से वो ये कहेंगे कि आप हमारी मदद कीजिए। और इसकी वजह ये है कि वो ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में पहले भी जितना कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, डैम, स्कूल, सब कुछ जो बना है वो इंडिया ने ही बना कर दिया। तो वो जानते हैं कि इंडिया की इकॉनमी बड़ी अच्छी है। जैसे आपको लगता है कि इंडिया वापस से जो एंटर हो जाएगा और वापस उनका रोल होगा, क्या देखते हैं इस हवाले से आप? फराज, मैं ये समझता हूँ कि ये हम बहुत ज्यादा ना इसको लेके बैठ जाते हैं कि जी उनके फलां से ताल्लुकात हैं, फलां भाई वो इनका एक अलग मुल्क है, इनके अलग ताल्लुकात हैं। अब वो अपने ताल्लुकात मेरे और आपके कहे पे या इस्लामाबाद के कहे पे तो नहीं बनाएंगे। उन्होंने सबसे ताल्लुकात बनाने। इंडिया ने इनकी फौज को, जब हामिद करज़ई थे, इनकी फौज को उन्होंने तरबियत दी, उन्हें जंगी साजो सामान दिया, यहाँ पर लाइब्रेरियां कायम की, स्कूल खोले, सड़कें बनाई, ठीक है। तो वो तो इंडिया को, और फिर बड़े पैमाने पे वो इंडिया ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की, ठीक है। वो अलग बात है कि उनकी
पब्लिक में सपोर्ट है या नहीं है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन रिजीम जो उस वक्त की थी, उन्होंने उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाकर रखे थे। फिर यहाँ पे यानी कि हमारी भी तो नाकामी देखी है ना, कि यहाँ पे जो जितने भी टेलीविजन चैनल्स थे, सब पे इंडियन ड्रामे चलते थे। भी हमें किसने रोका था कि हम इनको अपने ड्रामों को दरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके ना दें? हमें किसने रोका था? तो देखिए, कुछ हमारी भी गलतियां हैं। वो जो आप कह रहे हैं ना, इंडिया वापस आ जाएगा, इंडिया के साथ वो अपने इंडिपेंडेंटली ताल्लुकात बनाएंगे, वो कोई डाउट नहीं है, उनका राइट है, ठीक है। सवाल ये है कि हमारा जो कंसर्न है कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो पाकिस्तान वो इस्तेमाल होगी। जो हमारी सबसे बड़ा कंसर्न है वो है बलूचिस्तान का कंसर्न है बहुत ज्यादा, क्योंकि बलूचिस्तान की जो इंसर्जेंसी है वो बैक्ड बाय इंडिया थ्रू अफगानिस्तान। तो वो एक कंसर्न तो हमारा है वहां पर, जो कि अब लगता है कि तालिबान के हवाले से फराज भाई, बात ये है कि बलूचिस्तान में जो कुछ वाकयात होते रहे, हमने जो इंडिया का जो स्पाई पकड़ा था कुलभूषण यादव, वो ईरान से आया था, ठीक है। और वो जो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी पुरानी, हम पहले उनके ऊपर इल्जाम लगाते रहे कि जी वो आप करते हैं, फिर हम एक ही सांस में ये भी कहते थे कि जी अशरफ गनी की हुकूमत तो काबुल से बाहर हुकूमत ही नहीं, उनकी हुकूमत ही काबुल के अंदर है। और फिर साथ ये भी कहते हैं कि जी वो टीटीपी को भी सपोर्ट देते रहे और फलां को भी सपोर्ट देते होंगे शायद। लेकिन अगर टीटीपी को सपोर्ट देते रहे तो ये जब जेल ब्रेक हुआ है तो उसमें टीटीपी के लोग निकले, हम नहीं, आपने भी रिपोर्ट किया। जो तालिबान है वो कश्मीर आज़ाद करवा के देंगे, तो वो तो अब आप भूल ही जाइए। कश्मीर तो वो क्या आज़ाद करवाएंगे, बल्कि इससे बढ़कर अब हमें अपनी टेरिटरी की हिफाजत करना पड़ेगी। हमें ये देखना होगा कि क्या हमारे बॉर्डर्स और हमारी सरहदें सिक्योर हैं, उसके लिए हमें क्या क्या देखना होगा। इसकी वजह ये है कि तालिबान के तर्जुबान ज़बीउल्लाह साहब जो हैं, उन्होंने 2-3 इंटरव्यूज़ और स्टेटमेंट्स ऐसी जारी की हैं जिससे वाज़े तौर पर यह नज़र आता है कि तालिबान अब पाकिस्तान में तो शायद इतना इंटरेस्ट नहीं रखते, या वो जो एक कहा जाता था कि अपना रंग दिखाएंगे, तो उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, बल्कि वो इंडिया में उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और उन्होंने इंडिया को एक बहुत अहम कंट्री के तौर पर वो इस वक्त डील कर रहे हैं। अब ज़रा आगे आगे देखिए कि होता है क्या। उन्होंने उसमें ये कहा है कि जो इंडिया है वो इस खित्ते का, इस रीजन का बहुत अहम कंट्री है। हम भारत से तिजारती ताल्लुकात भी चाहते हैं, हम इंडिया से इक्तिसादी ताल्लुकात भी चाहते हैं। हम पाकिस्तान के साथ तिजारत होती रहेगी, लेकिन इंडिया के साथ जो फ़ज़ाई रास्ते हैं वो खुले, वो भी हम चाहते हैं। और जिस तरह पहले इंडिया के साथ ताल्लुकात थे, वैसे ही हम ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं। अब देखिए पहले कैसे ताल्लुकात थे। पहले अफ़गान हुकूमत जो थी उसके साथ तो इंडिया के बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। वहाँ पर जितने डैम्स बनाए हैं, जो कुछ किया हम जानते हैं, वो सब इंडिया ने वहाँ पे किया। लेकिन पाकिस्तान को उसके ऊपर हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा और ये शिकायत रही कि भारत वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में मसाइल पैदा होते हैं। और भाई पाकिस्तान का तो बॉर्डर जुड़ा हुआ है, तो भारत वहाँ पर क्या कर रहा है? उन्हीं ताल्लुकात को अब तालिबान ये कह रहे हैं कि हमें वही ताल्लुकात चाहिए, हमें वो सब कुछ चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, पाकिस्तान की उन्होंने क्या सिर्फ तारीफ कर दी कि जी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे जो मुहाजिरीन हैं वो अपने पास रखे हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।